नमस्कार, टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। मकर संक्रांति की तिथि की मान्यता रखने वालों ने काशी के गंगा घाटों पर स्नान कर किया दान पुण्य। दशाश्वमेध थाने की पुलिस ने जानलेवा चाइनीज मंजे के साथ एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार। चितईपुर थाना व आसपास के क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान चलाकर लोगों को किया गया जागरूक। और आदि विशेश्वर वार्ड के स्वच्छता कर्मियों में बढ़ती ठंड को देखते हुए कंबल का हुआ वितरण। और अब खबरें विस्तार से। मकर संक्रांति की तिथि की मान्यता रखने वालों ने काशी के गंगा घाटों पर स्नान कर दान पुण्य किया। मकर संक्रांति 15 जनवरी को मनाई जाएगी, मगर काशी के 80 घाट सहित अन्य प्रमुख घाटों पर आज से ही गंगा स्नान और ध्यान का विधान चल रहा है। घने कोहरे और ठंडक पर आज आस्था भारी पड़ती दिखी। तड़के सुबह 4 बजे 6-7 डिग्री सेल्सियस तापमान के बीच में ही बड़ी संख्या में स्नानार्थी दशाश्वमेध घाट से लेकर 80 घाट तक स्नान करने के लिए जुटे। मकर संक्रांति से एक दिन पहले ही लोगों ने गंगा में पुण्य की डुबकी लगाई। गंगा स्नान के बाद टीका और त्रिपुंड लगाकर लोग जरूरतमंदों को अन्न और धन का दान पुण्य कर रहे हैं। मकर संक्रांति तब होती है जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर जाते हैं। वही 15 जनवरी के बाद सूर्य देवता उत्तरायण होंगे और ठंडक के मौसम की धीरे धीरे विदाई हो जाएगी। संक्रांति पर समय से 8 घंटे पहले और 8 घंटे बाद तक पुण्यकाल होता है। बता दें कि तिथि के अनुसार 14 जनवरी को काफी संख्या में आस्थावानों ने गंगा में पुण्य की डुबकी लगाई और स्नान दान किया। वहीं श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए प्रशासन द्वारा पुख्ता इंतजाम किए गए थे। सभी घाटों पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस की टीम तैनात रही। घाट पर श्रद्धालुओं के स्नान के लिए बैरिकेडिंग की गई थी और लोगों को गहरे पानी में न जाने की हिदायत दी जा रही थी। आज तो अभी कुछ है नहीं, लेकिन लोग मान रहे हैं कि 14 तारीख को मकर संक्रांति का स्नान है। लेकिन मकर संक्रांति का स्नान 15 तारीख को 8:45 बजे सुबह से लग रहा है और अभी मकर संक्रांति का स्नान नहीं है। तो इसमें कन्फ्यूजन में 15 से 20% लोग जो है, जिसमें 15% बाहर से लोग आए थे और 5% यहाँ के कुछ लोग लोकल जो है स्नान किए हैं आज। बाकी जो स्नान है सब 100-80-90% जो है कल करेंगे। कल क्योंकि मकर संक्रांति कल है। आज लगभग बाहर वाले लोग ही आए, बाहर के वही 15% लगभग मेरे अंदाज से आए थे और ज़्यादा लोग नहीं आए थे स्नान करने आज। कभी भीड़ काफ़ी रही सब? उतना काफ़ी भीड़ नहीं थी, काफ़ी कम भीड़ थी, क्योंकि भीड़ का मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ होता है कि मकर संक्रांति पे आप समझ लीजिए काशी वासी तो आते हैं। फिलहाल अगल बगल के भी 100-200 किलोमीटर से भी काफ़ी श्रद्धालु लोग आते हैं गंगा स्नान करने। अभी कितने संख्या रही होगी? लगभग हमारे हिसाब से 10 से 12 हज़ार की संख्या में लोग आज स्नान किए हैं 80 घाट पे पूरा। वहीं मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाने की परंपरा है। ऐसे में स्नान दान के साथ ही लोगों ने जमकर पतंगबाजी का आनंद उठाया। शहर के गली मोहल्ले भाग कटे के शोर से गूंजते रहे। छतों पर लोगों ने परिवार के साथ पतंगबाजी का आनंद लिया। वहीं लोगों ने परंपरा के अनुसार गुड़ से बनी खाद्य सामग्री, पट्टी, तिलवा, ढुंडा इत्यादि का भी लुत्फ उठाया। दशाश्वमेध थाने की पुलिस ने जानलेवा चाइनीज मंजे के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया।
जानलेवा चाइनीज मंझे के साथ एक व्यक्ति को थाना दशासमेत पुलिस ने गिरफ्तार किया। मकर संक्रांति के दृष्टिगत पुलिस आयुक्त वाराणसी के द्वारा जानलेवा चाइनीज मंझे के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस उपायुक्त काशी जोन के निर्देशन में, अपर पुलिस उपायुक्त काशी जोन के पर्यवेक्षण में एवं सहायक पुलिस आयुक्त दशासमेत व थानाध्यक्ष दशासमेत के नेतृत्व में थाना दशासमेत पुलिस टीम द्वारा 151 किलो 500 ग्राम जानलेवा चाइनीज मंझे के साथ एक अभियुक्त सरवर अली को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के संबंध में थाना दशासमेत पुलिस द्वारा मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। क्या है सर, पूरा मामला क्या है ये? जनपद वाराणसी में आए दिन आप लोग समाचार पत्र में पढ़ रहे हैं या अपने आप स्वयं देख रहे हैं, कुछ चाइनीज़ मांझे का प्रयोग पतंग उड़ाने वाले लोगों द्वारा किया जा रहा है, जिससे तमाम लोग, मोटरसाइकिल चालक, पशु पक्षी, तमाम लोग जो है वो घायल हो जा रहे हैं। और कभी कभी तो कोई छोटा बालक जो मोटरसाइकिल पे आगे बैठा होता है वो गंभीर रूप से घायल हो जा रहा है। इसके विरुद्ध पुलिस आयुक्त वाराणसी महोदय के निर्देशानुसार ज्वाइंट सीपी साहब, डीआईजी एलओ साहब, डीसीपी काशी जोन साहब के निर्देशन में, नेतृत्व में ये अभियान चलाया गया कि अवैध रूप से जो मांझा विक्रेता हैं, चाइनीज़ मांझा, उनको पकड़ा जाए, उनके खिलाफ रेड डाली जाए, उनके गोदाम पर, उनकी दुकानों पर या जहाँ कहीं भी वो बेचते हैं उनको पकड़कर उनका मांझा सील किया जाए। उसी क्रम में आज काशी जोन में थाना दशासमेत के थाना अध्यक्ष श्री वैद्यनाथ सिंह के द्वारा कुछ सूचना प्राप्त की गई। उस सूचना के आधार पर उनके द्वारा अपनी क्राइम टीम को सक्रिय किया गया और जो थाने के उप निरीक्षक गण हैं उनको सक्रिय किया गया और सूचना के आधार पर एक घर में छापा मारा गया, जहां घर से वो दुकानदार सरवर अली CK 41/65 जो चौक का और दशासमेत का बॉर्डर है, वहां से उनके घर से अवैध रूप से बिक्री किए जा रहे लगभग 151 किलो 500 ग्राम चाइनीज़ मांझे को बरामद किया गया है। इसमें एक अभियुक्त सरवर कुमार को गिरफ्तार किया गया है और विधिक कार्रवाई की जा रही है। लगभग कितने का ये माल होगा पकड़ा गया? अब इसकी कीमत का अंदाज़ा लगाया जाना तो बहुत मुश्किल है। ये जैसा ग्राहक होता है उसको उसके हिसाब से देते हैं। जैसे मकर संक्रांति का पर्व है, 14 और 15 2 दिन, लगभग 14 को भी मनाया जाएगा, 15 को मनाया जाएगा। तो इस समय पर जो दुकानदार बेच रहे हैं वो लगभग 500 रुपये का एक अंटी बेच रहे हैं, जिसमें आधा किलो का मांझा होता है। इससे पहले के दिनों में वो सस्ता बिक रहा था, तो आवश्यकता के अनुसार इसका रेट वो निर्धारित करते रहते हैं। कहीं पर कोई इस पर ये नहीं है कि कितने रुपए का मिलेगा, कितने रुपए का मिलना चाहिए। तो ऐसे बहुत से दुकानदार हैं जो कि इस समय इसको बेच रहे खतरनाक मांझे को, तो उनको क्या कहना चाहेंगे? जो भी चाइनीज़ मांझे का अवैध व्यापार कर रहे हैं उन सबसे अनुरोध है कि अगर आपके परिवार का या आपका भी कोई परिवार का कोई बालक, बच्चा इससे घायल हो सकता है, इसलिए अनुरोध है कृपया इस चाइनीज़ मांझे का बहिष्कार करें और इसके बिक्री पर तत्काल रोक लगाएं। चितईपुर थाना व आसपास के क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया गया। अयोध्या में 22 जनवरी को होने जा रहे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के मुताबिक भाजपा द्वारा देश भर में 14 जनवरी से 22 जनवरी तक स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। देश भर के मंदिर और पूजा स्थल के आसपास के क्षेत्रों में विशेष तौर पर यह अभियान चलाया जाएगा। बता दें कि काशी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 80 क्षेत्र में झाड़ू चलाकर पूरे देश में स्वच्छता का संदेश दिया था। इसी क्रम में चितईपुर थाना क्षेत्र सहित आसपास के क्षेत्र में सफाई अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान चितईपुर थाना प्रभारी चंद्रदीप कुमार, चौकी प्रभारी अजय कुमार के साथ ही चितईपुर के समस्त सफाई कर्मी अभियान में शामिल हुए। करौंदी वार्ड 33 के पार्षद श्याम भूषण शर्मा, सुसवाही वार्ड के पार्षद सुरेश कुमार पटेल द्वारा झाड़ू लगाकर सफाई की गई। सफाई कर रहे समस्त लोगों ने इस दौरान संकल्प लिया कि हम लोग समस्त मोहल्ले के साथ ही पूरे शहर को स्वच्छ बनाने में अपना भरपूर सहयोग देंगे तथा लोगों को जागरूक भी करेंगे कि लोग शहर को साफ और स्वच्छ बनाने में अपना पूर्ण सहयोग दें। सफाई कार्य के दौरान लोगों ने ये भी कहा कि काशी धीरे धीरे स्वच्छ हो रही है।
जिसको लेकर लगभग काशी की जनता जागरूक हो रही है। उन्होंने कहा कि सफाई अभियान का कार्य प्रधानमंत्री के आह्वान पर 22 जनवरी तक हम लोग अपने वार्डों में चलाएंगे। हम लोगों का क्षेत्र पहले ग्रामीण क्षेत्रों में था, अब इसे नगर निगम में शामिल किया गया है। हम लोग नगर निगम के साथ मिलकर स्वच्छता पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। सफाई अभियान के दौरान सफाई कर्मी और सुपरवाइजर भी मौजूद रहे। आज जैसा कि शासन के निर्देशानुसार अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन रहा है और जो है कि माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी भी सफाई का शुरुआत आज किए हुए हैं। उसी क्रम में हम लोग चितईपुर थाने पर हम लोग सफाई का कार्य कर रहे हैं, जिसमें कि हमारे बगल के पार्षद जी शंभूषण भैया और सारे जो कर्मचारी हैं सफाई के, हमारे जो सुपरवाइजर से लेकर सारे कर्मचारी लगे हुए हैं। साथ में एसओ साहब, चितईपुर चौकी इंचार्ज साहब और पूरा स्टाफ जो थाने का वो सफाई का अभियान कार्यक्रम चला रहा है। चैनल के माध्यम से कोई संदेश देना? हम संदेश यही देना चाह रहे हैं चैनल के माध्यम से कि जो पूरी टीम हमारी लगी हुई है, हम लोगों को अपने बनारस को प्रथम स्थान लाना है। अभी जैसा कि आप देखे होंगे कि हमारे महापौर जी को राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है हमारे नगर निगम को। हम चाह रहे हैं कि हमारा जो काशी है, माननीय प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, इसको हम लोग नंबर 1 लाना है। और हम लोग प्रधानमंत्री के आदेश पे, उनके आह्वान पे हम लोग लगातार सफाई का कार्य कर रहे हैं। और मैं सबसे आह्वान करता हूं अपने सभी काशी वासियों से कि आप लोग भी स्वच्छता को अपनाएं और एक प्रण कर ले, एक निश्चय कर ले कि हम लोगों को अपने काशी को पूरे भारत में प्रथम लाना है। और इसका काशी से जो संदेश निकलता है वो पूरी दुनिया में जाता है। और मैं यही लोगों से संदेश और निवेदन करूंगा कि लोग अपने अगल बगल केवल सरकारी व्यवस्था पर न निर्भर रहें, खुद स्वच्छता अपनाएं और काशी को स्वच्छ रखें। मैं यही संदेश देना चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत। थाना परिषद चितईपुर में शासन के निर्देश के क्रम में थाना द्वारा आयोजित स्वच्छता कार्यक्रम में हम सभी कार्यकर्ता उपस्थित हैं। साफ सफाई किया गया है। वार्ड के सभी कर्मचारी, पुलिसकर्मी, जवान सभी लोग सम्मिलित हुए हैं। अभी तो चल रहा है सफाई कार्यक्रम। इससे क्या संदेश आप देना चाहते हैं? साफ करना है भाई, हम लोग तो साफ 2014 से कर रहे हैं, तो सफाई अंत तक जब तक खत्म नहीं होगी तब तक जारी रहेगा, माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश आदेश के क्रम में। काशी को एकदम स्वच्छ, काशी नहीं पूरा देश, पूरी दुनिया साफ होगी। आदि विशेश्वर वार्ड के स्वच्छता कर्मियों में कंबल का वितरण किया गया। वार्ड 69 आदि विशेश्वर के स्वच्छता कर्मियों को शहर दक्षिणी के विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी व पार्षद इंद्रेश सिंह द्वारा बाल उद्यान पार्क में कंबल का वितरण किया गया। भीषण ठंड और गलन को देखते हुए जरूरतमंदों में कंबल वितरित किया गया। इस अवसर पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय मंडल के अध्यक्ष गोपाल जी गुप्ता, मध्यमेश्वर मंडल के अध्यक्ष संदीप चौरसिया, महामंत्री राजीव सिंह सहित अनेकों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जी क्या है, किस तरह का ये आज कंबल वितरण हुआ? आप सभी जान रहे हैं कि पूरा वातावरण इस समय राममय हो गया है। अयोध्या में रामलला विराजमान हो रहा है। 22 तारीख को बहुत बड़े पैमाने पर पूरा देश दीपावली मनाने वाला है। उसी उपलक्ष्य में रामलला के विराजमान होने की खुशी में हम सभी ने अपने वार्ड के सभी सफाई कर्मियों को अपने विधानसभा, जो दक्षिणी विधानसभा है, उसके लोकप्रिय विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी के द्वारा सभी सफाई कर्मियों को कंबल का वितरण किया गया है। क्या संदेश दे रहे इस कार्यक्रम के माध्यम से? संदेश एक मात्र दिया जा रहा है कि राम राज जा गया है, किसी को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होने वाला है। सब लोग मिल करके इस भारत को उन्नत बनाने में सबका सहयोग मिलेगा। सब लोग एक साथ हैं। कड़कड़ाती ठंड को देख करके आगे क्या है योजना आप लोगों की? ठंड को देखते हुए जगह जगह अलाव जलाने की व्यवस्था नगर निगम ने शुरू कर दी है। जगह जगह अलाव के लिए लकड़ी रखी जा रही है, कंबल का वितरण किया जा रहा है। आने वाले समय में अगर यही स्थिति रही तो उसको देखते हुए और भी कुछ जो भी हो सकता है हम सब अपनी तरफ से करने का पूरा प्रयास करेंगे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए केटीवी के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक
के बाद आपका स्वागत है। वाराणसी प्रेस क्लब द्वारा आयोजित आनंद चंदोला खेल महोत्सव संपन्न हुआ। प्रशांत, संदीप व चंदन रूपानी ने आनंद चंदोला खेल महोत्सव के दूसरे चरण में बैडमिंटन, टेबल टेनिस, कैरम, शतरंज में शानदार प्रदर्शन किया। काशी पत्रकार संघ द्वारा संचालित वाराणसी प्रेस क्लब द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता में प्रशांत मोहन ने बैडमिंटन में संदीप गुप्ता को 11-5, 11-16 अंकों से हराकर एकल खिताब जीता। युगल में संदीप गुप्ता और नीलांबुज तिवारी की जोड़ी ने चंदन रूपानी और रोहित चतुर्वेदी की जोड़ी को 11-3, 11-2 से पराजित कर खिताब जीता। टेबल टेनिस में प्रशांत मोहन ने नीलांबुज तिवारी को मात देकर एकल खिताब जीता। पहला सेट नीलांबुज तिवारी ने 11-9 अंकों से जीता। दूसरा सेट प्रशांत मोहन ने 11-8 व तीसरा सेट 11-9 से जीतकर चैंपियन बने। टेबल टेनिस युगल में पंकज त्रिपाठी और चंदन रूपानी की जोड़ी ने रोहित चतुर्वेदी और प्रशांत मोहन की जोड़ी को 21-11 अंकों से पराजित किया। कैरम में संदीप गुप्ता ने रोहित चतुर्वेदी को 14-8, 18-5 अंकों से हराकर खिताब जीता। क्लब के अध्यक्ष अरुण मिश्रा के अनुसार सभी खेलों के विजेता, उप विजेता खिलाड़ियों को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर पराड़कर स्मृति भवन में आयोजित समारोह में पुरस्कृत किया जाएगा। किस तरह का ये समापन चल रहा है आज ये खेल का? देखिए, ये काशी पत्रकार संघ एवं वाराणसी प्रेस क्लब की ओर से 3 दिवसीय इंडोर गेम का आयोजन यहाँ किया गया पराड़कर स्मृति भवन में, जिसमें शतरंज था, बैडमिंटन, कैरम और टेबल टेनिस, ये 4 गेम यहाँ आयोजित किए जाते हैं। इसके पहले 7 दिनों तक क्रिकेट प्रतियोगिता पत्रकारों की आयोजित की गई। आज जो 3 दिवसीय कार्यक्रम जो यहाँ खेल प्रतियोगिता आयोजित की गई है, इस प्रतियोगिता में केवल काशी के पत्रकार ही शामिल होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के लोग शामिल हैं। तो इन लोगों को किस तरह का इससे फायदा मिलता है, कब इसका पुरस्कार? देखिए, जो खेल है वो खेल निश्चित तौर पर स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है। पत्रकार 24 घंटे जो है काम करते हैं, सूचना जो है खबरों को दूसरे तक पहुंचाने का काम करते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में अपने लिए भी कुछ खेल, अपने लिए भी कुछ क्या नाम है, स्वस्थ जीवन के लिए, स्वास्थ्य के लिए, तो अपने लिए भी कुछ समय निकाल सकें, इसके लिए काशी पत्रकार संघ पीछे और प्रेस क्लब की ओर से पिछले 36 सालों से आयोजन हो रहा है। आज का जो आयोजन 3 दिन से चल रहा था, आज उसका समापन है। इस समापन अवसर के बाद जब भी जो भी जीते रहेंगे पर हमारे प्रतिभागी, उनको हम 26 जनवरी को मुख्य अतिथि के जरिए, जो भी मुख्य अतिथि होगा उनके जरिए उनको पुरस्कार वितरित कराएंगे। ख्वाजा गरीब नवाज को चढ़ाई जाने वाली तिरंगा चादर अकीदतमंदों हेतु खोली गई। वाराणसी से ख्वाजा गरीब नवाज को तिरंगा चादर चढ़ाने के लिए इस साल शेख रमजान अली के नेतृत्व में एक जत्था निकला। ये लोग 32 साल से अकीदतमंदों के एक जत्थे के साथ वाराणसी से निकलते हैं। इस साल ये 25 लोगों का जत्था कैंट स्टेशन से काशी विश्वनाथ ट्रेन से रवाना हुआ। उसी तिरंगे चादर को शनिवार को लाट मस्जिद स्थित मखदूम शाह बाबा के आस्थाने पर अकीदतमंदों के लिए खोला गया, जिसमें तमाम अकीदतमंदों ने चादर की जियारत की, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में अल्पसंख्यक कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पार्षद हाजी ओंकास अंसारी एवं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता दुर्गा प्रसाद गुप्ता शामिल हुए। इस मौके पर हाजी ओंकास अंसारी ने बताया कि शेख रमजान अली के नेतृत्व में ख्वाजा गरीब नवाज को ये तिरंगा चादर पिछले 32 सालों से चढ़ाई जाती है। लोगों के रोजगार में बरकत के लिए और मुल्क में अमनो अमान के लिए और आपस में भाईचारगी के लिए दुआ की जाती है। जैसा कि आज आप देख रहे हैं ख्वाजा गरीब नवाज साहब की चादर, तिरंगा चादर, जो हमारी देश की आन और बान और शान तिरंगा है, उसी तिरंगे का चादर पिछले लगातार 32 सालों से हम बनारसवासी यहाँ से काशी से शुरू होकर जाके ख्वाजा गरीब नवाज के आस्थाने पे, दरगाह पे चादर को चढ़ाते हैं। उसी कड़ी में आज ये चादर यहाँ पे वाराणसी में मखदूम शाह बाबा के रोज़े पे इस चादर को जियारत के लिए खोला गया है। ये पिछले 32 साल से वकील भाई और शेख रमज़ान भाई के साथ ये एक जत्था चादर लेकर अजमेर शरीफ जाता था, जो यहाँ से दिल्ली जाके वहाँ माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी से और वहाँ के अल्पसंख्यक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलके फिर ये चादर अजमेर शरीफ के लिए रवाना होता है। आज उसी कड़ी में यहाँ पे सभी के लिए चादर खोला गया है। ये चादर, तिरंगे चादर की एक खूबी ये है कि जब हम उसमें जो हमारे देश का तिरंगा है, उस तिरंगे को
हम लोगों ने ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में पेश करते हैं, हम लोग करते हैं कि हमारे मुल्क की तरक्की, हमारे मुल्क में अमन व अमान, मुल्क में शांति, लोगों के कारोबार में बरकत बनी हो, इसके लिए वहाँ पे दुआ खानी होती है। इसी का ये प्रतीक, शांति का प्रतीक, ये तिरंगा झंडा और तिरंगा चादर हम लोग लगातार पिछले 32 साल से चढ़ाते आ रहे हैं। इस साल हमारे वकील भाई नहीं है, दुनिया तस्वीर जा चुके हैं, शेख रमजान भाई चादर लेकर अपने जत्थे के साथ जाएंगे। दुर्गा प्रसाद जी, आज किस तरह का चादर यहाँ पे खोला गया है? जैसा कि आपको विजिट भी है कि 32 साल से चादर जो है अजमेर शरीफ की दरगाह पर भेजा जाता है हम लोग, और बजरिए श्रीमती सोनिया गांधी के यहाँ पे होकर के चादर जाता रहा है। उसी क्रम का पालन करते हुए आज ही इस चादर की रवानगी के लिए हम लोग यहाँ हैं। लोक जन सोशलिस्ट पार्टी द्वारा छोटे दलों के साथ मिलकर संयुक्त मोर्चा तैयार किया जाएगा। लोक जन सोशलिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा ने स्थानीय पत्रकार भवन में पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि भारतीय लोकतंत्र में भाजपा सरकार विपक्ष विहीन राजनीतिक तंत्र स्थापित करने का षड्यंत्र रच रही है। उन्होंने कहा, सरकार से असहमति जताने वालों को साजिश के तहत अर्बन नक्सली बताकर जेल में डाला जा रहा है। सरकार ईडी और सीबीआई की शक्तियों की विपक्षी नेताओं के खिलाफ दुरुपयोग कर रही है। सरकार का रवैया फासिस्टवाद का घातक तथा विपक्षी राजनीति को समाप्त करने वाला है। उन्होंने कहा कि पिछड़े, अति पिछड़े, शोषित, वंचित और कमजोर वर्ग के लोगों के खिलाफ गंभीर साजिश के तहत नौकरी और रोजगार के अवसर समाप्त किए जा रहे हैं। सरकार संविधान की मूल भावना को ही समाप्त करने का षड्यंत्र कर रही है। लोकजन सोशलिस्ट पार्टी सभी वर्गों के लिए एक बेहतर राजनीतिक विकल्प है। उन्होंने कहा कि लोकजन सोशलिस्ट पार्टी देश के समान विचारधारा वाले सभी छोटे दलों को जन अधिकार और विकास के मुद्दों पर गठबंधन तथा राष्ट्रीय विकास मोर्चा बनकर एक मंच पर लाने का प्रयास करेगी। इसके लिए विभिन्न दलों के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उनके नेताओं से वार्ता चल रही है, जिसमें लगभग दर्जन भर छोटे दल एक साथ काम करने के लिए अपनी सहमति जता चुके हैं। आज हम लोग प्रेस वार्ता रखे हैं कि छोटे छोटे दलों को, संगठन को मिला के हम लोग मौजूदा जो स्थिति चल रही है इसकी लड़ाई लड़ेंगे। 2024 में क्या मुख्य भूमिका होगी? 2024 में हम लोग तैयार हैं और चुनाव की रणनीति मजबूत हमारी बनी हुई है, और जो छोटे, मैंने पहले बताया कि जो छोटे छोटे दल हैं, जो उपेक्षित समाज के लोग हैं, इन सभी को साथ लेके और एक अच्छी स्थिति में हम लोग मौजूद रहेंगे। कितने दल अभी तक आपकी पार्टी में शामिल हैं? लगभग 10 से 15 दल हमारे साथ और 15 से 20 संगठन के लोग हमारे साथ हैं। कब से पार्टी वर्क कर रही है? पार्टी लगभग 2 साल से वर्क कर रही है। लोकसभा चुनाव नजदीक है, क्या भूमिका रहने वाली है इस बार की लोकसभा चुनाव में? जी, लोकसभा चुनाव नजदीक है, अब क्या भूमिका रहने वाली है लोकसभा चुनाव में? लोकसभा के चुनाव में हमारे जो छोटे छोटे दल के लोग, हम लोग मिल के, संगठन के लोग मिल के तो तैयार किए हैं। हम सभी लोग बैठ के इस कमेटी को, जो तीसरी मोर्चा हमने बनाई है, उस तीसरे मोर्चे के तहत हम लोग बैठ के इस चीज़ की रणनीति बनाएंगे कि किस तरह से हम लोग काम किया जाए। तत्कालीन सरकार से क्या नाराजगी है? तत्कालीन सरकार से नाराजगी है कि मैं अभी कुछ बोल दूं तो अभी हमारे ऊपर ईडी आ जाएगी, तमाम से जांच बैठ जाएंगे, हमको उठा के जेल भेज दिया जाएगा। तो सबसे बड़ी बात है कि सरकार क्या चाहती है कि विपक्ष में हमारा विपक्ष न रहे, और ये पहले से ही कहा गया है, लोहिया जी ने कहा है कि अगर विपक्ष में कोई नहीं है तो सदन बेलगाम हो जाती है, अपने हिसाब से काम करती है। तो विपक्ष में रहना, एक मजबूत विपक्ष का रहना एक अच्छे सरकार के लिए बहुत जरूरी है। क्या हमेशा विपक्ष में ही रहेंगे या पार्टी के साथ भी जाएंगे कभी ऑफर आएगा? नहीं, देखिए, हमारी जो रणनीति है, हमारी जो सोच है, जिसके तहत हम लोग काम कर रहे हैं, जो शोषित वंचित पिछड़े समाज के लोग हैं, अगर इन सब पे मुद्दे पे बहस होगी, इस मुद्दे पे बात होगी और इन मुद्दों पे काम किया जाएगा तो जरूर हम जा सकते हैं। विपक्ष का मजबूत न होने का कारण क्या है? सॉरी, विपक्ष को मजबूत न होने का क्या कारण है? विपक्ष को मैंने बताया सरना पत्रकार महोदय आपसे, विपक्ष में मजबूत न होने का कारण यही है ना कि अभी मैं कुछ बोल दूं तो हमारे पास ईडी जैसे तमाम विजिलेंस के लोग लग जाएंगे, हमको उठा के कल जेल भेज दिया जाएगा, तो विपक्ष कैसे मजबूत होगा?
हाँ सर, नहीं जेल जाने से डरेंगे नहीं तो लड़ाई कौन लड़ेगा? जो जेल से बाहर रहेगा वही लड़ाई लड़ेगा ना। जी बहुत उटपटांग बोलते थे, लेकिन आज आप देख रहे हैं क्या है, तो उन्होंने भी तो उटपटांग काफी बोला, लेकिन वो सत्य की नहीं हुई। नहीं, राजभर जी का देखिए व्यक्तिगत विचार है, वो क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं वो उनसे सवाल किया जाए। धन्यवाद। इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनेगी आपकी पार्टी? आप लोग बनवा दीजिए सर। बनना है कि नहीं आपको? नहीं, आप लोग बनवा देंगे तो बन जाएंगे। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोक जन सोशलिस्ट पार्टी को सहयोग और समर्थन के उद्देश्य और उस भावना से यहाँ बैठे हुए हैं। हमारा यह सामाजिक संगठन लोक जन सोशलिस्ट पार्टी को पूर्ण सहयोग और समर्थन कर रहा है। की बात की जाए तो जिस तरह से आप निरंतर पहले कांग्रेस में थे और अभी कुछ दिन पहले ही कांग्रेस ने आपने इस्तीफा भी दिया है और एक अच्छे कार्यकर्ता पूरा मतलब एक कुनबा के संग ग्रुप के संग, और क्या ऐसा कारण हो गया कि जो इन पार्टियों में आज देश के अंदर जितनी भी राष्ट्रीय या प्रांतीय जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वह छोटी जाति के लोगों की लगातार उपेक्षा कर रही है, और बिल्कुल कांग्रेस भी छोटी जाति के लोगों की उपेक्षा कर रही है, और जिससे छोटी जाति के लोग निराश हैं, उपेक्षित हैं, और वह देश में एक मजबूत राजनीतिक विकल्प चाहते हैं। और जो लोहिया जी ने कहा था कि पिछड़ों ने शोषितों ने ललकारा है, 100 में 60 हमारा है, अब शोषितों के दिल में एक आग है, ज्वालामुखी है, और मौजूदा सरकार भी पिछड़ों के हक को कुचल रही है, दबा रही है। इसलिए छोटे छोटे दल के लोग संगठित हो रहे हैं और आने वाले चुनाव में हम महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। हम तैयारी कर रहे हैं, हमारे उम्मीदवार भी उतरेंगे और हम बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। आज देश में जो पार्टियां हैं वो विपक्ष विहीन राजनीतिक तंत्र स्थापित करना चाहती हैं। जो सरकार के खिलाफ बोल रहा है, आवाज उठा रहा है, उसके पीछे ईडी लगती है, उसके पीछे सीबीआई लगती है। यही कारण है कि आज विपक्ष को कुचला जा रहा है, दबाया जा रहा है, विपक्ष की आवाज को समाप्त किया जा रहा है। इसलिए देश में विपक्ष विहीन राजनीति ये भारतीय जनता पार्टी स्थापित करना चाहती है। हमारी पार्टी के लोग विपक्ष को जिंदा रखना चाहते हैं, कमजोरों की आवाज को जिंदा और बुलंद रखने के लिए ही आज हम लोग पूरी तैयारी के साथ मैदान में आ रहे हैं। एक और आप कह रहे हैं कि कांग्रेस का आप समर्थन नहीं करते हैं, जिस पार्टी से आप जुड़ने जा रहे हैं वो इंडिया का समर्थन करने जा रही है, कहीं ना कहीं अगर नहीं, हम अभी किसी पार्टी से नहीं, ऑफर आएगा तो वो इंडिया के, अभी हम किसी पार्टी से जुड़ने नहीं जा रहे हैं और हमारे पास किसी का कोई ऑफर भी नहीं है। अभी हम अपनी ताकत स्वयं बढ़ा रहे हैं और खुद हम लोग अपनी एक ताकत बनना चाहते हैं देश के अंदर। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। मकर संक्रांति की तिथि की मान्यता रखने वालों ने काशी के गंगा घाटों पर स्नान कर किया दान पुण्य। दशाश्वमेध थाने की पुलिस ने जानलेवा चाइनीज मंजे के साथ एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार। चितईपुर थाना व आसपास के क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान चलाकर लोगों को किया गया जागरूक। और आदि विशेश्वर वार्ड के स्वच्छता कर्मियों में बढ़ती ठंड को देखते हुए कंबल का हुआ वितरण। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।